से जगमगाएगी रामनगरी। दुल्हन की तरह होगा राम जन्मभूमि परिसर का श्रृंगार। 37 घाटों पर 22,000 स्वयंसेवक दीप जलाएंगे और 15 मिनट में 15 लाख दीपों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मिलाद की ये तस्वीर है। तो विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 15 मिनट में 15 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 37 घाटों पर 22,000 स्वयंसेवक दीप जलाएंगे। तो दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार और भी ज्यादा भव्य होने वाला है और इसको लेकर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस बार दीपोत्सव में अयोध्या रिकॉर्ड बनाएगा। अयोध्या में त्रेता युग इस बार दिखाई देगा, कहा जा रहा है। 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे दीपोत्सव में। इस बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी अयोध्या में की जा रही है। राम की पैड़ी पर 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे। तो अयोध्या में जो दीपोत्सव है उसको और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए 40 घाटों पर दीप जलाने की तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है। तो अयोध्या को और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 23 अक्टूबर को नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा अयोध्या में। उसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं। वॉलंटियर्स और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी सीमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, इस बार और भी ज्यादा भव्य और दिव्य कहा जाए कि जो दीपोत्सव है उसको बनाने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो लगाए गए हैं। दीपों को जलाया जाएगा। 23 अक्टूबर को एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। इस वक्त किस तरह से तैयारियां चल रही हैं सीमाब? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिए लगाए जा चुके हैं। 15 लाख से ज्यादा दिए लगाए गए हैं और उनमें सिर्फ तेल और बाती लगाई जानी है कल, जो कि दिए जो है जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो दिए जो है जलाए जाने हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाने के तरफ जो है वो अयोध्या एक बार फिर अग्रसर होगा, क्योंकि 22,000 ऐसे वॉलंटियर हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे दीप जलाने का काम करेंगे और आज उन्होंने दीप सजाने का भी काम उन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में जगह जगह तमाम तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हर तरफ अयोध्या राममयी हो चुकी है पूरी तरह से। आपको हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ की एक अद्भुत तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये मैं जो है वो राम कथा पार्क में मौजूद हूँ और इसके अंदर जो जाने का रास्ता है वो ये रास्ता है कि यहाँ पर एक तस्वीर रेत से बनाई गई है। भगवान श्री राम की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसको तस्वीर को बनाया गया है। एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ में बाण है और बगल में राम मंदिर बना हुआ है। इसी तरह से और भी एक ये राम दरबार देखिए, रेत से उकेर के बनारस के कुछ छात्र हैं उन्होंने बनाया है। बनारस से आए थे यहाँ पर और ये तस्वीर को वो बना के गए हैं। ये राम दरबार सजाया गया है। लोग पलके बिछाए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं भगवान राम के अयोध्या आने का। यानी कि रावण का वध करके जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो उस वक्त की तस्वीरें ये नज़र आ रही हैं। साथ में ये उत्सव जब मनाया गया अयोध्या में तो उसकी कुछ तस्वीरों को दर्शाया गया है, उकेरा गया है इस रेत पे। ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़े लिए लोग गाना गा रहे हैं। एक तरफ राम जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमा जो है वो बनाई गई है, इसी से रेत से उकेरा गया है इनको। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार ये तस्वीरें जो है वो छात्रों ने उकेरी है। सिर्फ रेत पे ये चीज़ें बनाई गई हैं, रेत पे पूरी कारीगरी की गई है, रेत पे ही इसको बनाकर तैयार किया गया है। भरत और राम का जब मिलाप हुआ था, जब अयोध्या से आए थे, तो उस वक्त की कुछ प्रतिमा के जरिए तस्वीर को उजागर किया गया है। कुछ तस्वीरें अभी भी हालांकि बनाने का काम आगे चल रहा है और ये अभी कंप्लीट की जाएंगी। एक गरुड़ की तस्वीर है जिसमें हनुमान जी, सीता जी और ये सारी
चीज़ें जो है उधर तस्वीर बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एक तस्वीर वहाँ पे रेत से उकेरी गई है, वो भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ये तस्वीर जो है वो किस तरह से लोगों ने बनाई है। और तस्वीरें बनाने का काम उधर चल रहा है, वो किसकी तस्वीर बनाई जाएगी ये अभी फिलहाल बनने के बाद पता चलेगा। ये किसकी, ये एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनाई है, वो किसकी आप लोग बनाने जा रहे हैं? महोदय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, ये अभी सिर्फ ढांचा बन के तैयार है और यही लोग हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो छात्र हैं, ये एक ग्रुप है 12 लोगों का, यही इस तरह की कारीगरी कर रहा है। तो जाहिर है कि एक चारों तरफ एक भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। अयोध्या में गेट लगाए गए हैं तमाम तरह के अलग अलग नामों से, उसमें से हनुमान जी के नाम का गेट लगा हुआ है, तुलसीदास का गेट है, सीता गेट है और राम गेट है, इसी तरह से लक्ष्मण गेट है, तमाम इस तरह से गेट, भरत गेट लगाया गया है। तो एक एक करके एक एक गेट, जितने रामायण में जो लोग थे तो उसमें उसके तहत जो है वो गेट भी बनाए गए हैं। बड़ा खूबसूरत भव्य, भारत समाचार ने पहले भी दिखाया था कि किस तरह से गेट खूबसूरती के साथ यहाँ पे बनाए गए हैं। ये तस्वीरें बनाई गई हैं, दिए जो है वो लगा दिए गए हैं, 15 लाख से ज़्यादा दिए। अब इंतज़ार है तो सिर्फ उसमें तेल डाले जाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल आएंगे यहाँ पे तो फिर उसके बाद ये भी इंतज़ाम कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ ले चलते हैं, आइए आपको, कि किस तरह से यहाँ पे राम और जानकी और लक्ष्मण का जो है वो आगमन होगा। तो यहाँ पे हेलीपैड भी इसी जगह पे बना दिया गया है। अभी काम हालांकि यहाँ पे चल रहा है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से जब ऊपर आएंगे तो ये हेलीपैड पूरा जो है वो बनकर तैयार है, जिसकी साफ़ सफाई और मरम्मत का काम एकदम पूरा कर दिया गया है। इसी रास्ते से होकर जो है वो यहाँ पे आएंगे हेलीकॉप्टर से। राम, सीता और लक्ष्मण हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे और फिर वहाँ से सीधे रामकथा पार्क पहुँचेंगे, जहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी उन लोगों की। और उसके बाद जो दीगर कार्यक्रम है, दीपोत्सव का कार्यक्रम है, आतिशबाजी का कार्यक्रम है, वो होगा, राम लीलाओं का मंचन होगा। तो इस तरह से अयोध्या में जगह जगह तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और सिर्फ कल का इंतज़ार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और जो है वो यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। बिल्कुल सीमा, आप तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक त्रेता युग की जो तस्वीरें हैं उसको एक बार फिर से अयोध्या में दिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राम की पड़ी पे मौजूद है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि आज जो है जिस तरह से वॉलंटियर द्वारा जो है दीपों को सजाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से घाट पर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना, इस घाटों पर जो है पूरा जो दिए हैं उनको सजा दिया गया है और बहुत सुंदरता से सजाया गया है, क्योंकि इसी दीप जो है सजाए गए हैं। इसमें कल जो है बाती और जो है तेल डाला जाएगा और शाम को जब दीप उत्सव का आगाज़ होगा तो इन दियों में जो है इसको जलाया जाएगा। और जो जिस तरह से हर साल की बात ही जो है अब की फिर जो है गिनीज बुक में रिकॉर्ड में इसका नाम होगा और ख़ुद यहाँ पर मोदी योगी इसके साक्षी होंगे। आपको बता दें जिस तरह से बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया जा रहा है। जो अवध विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। वॉलंटियर्स से उनसे बात करेंगे कि उनकी लगन कितनी अच्छी है, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया है, आगे क्या प्रक्रिया इनकी होगी और मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, कैसी प्रक्रिया है। जी सर, नमस्ते, मेरा नाम उपासना मिश्रा। हम लोगों का जो है सौभाग्य है कि हम लोगों को अब की बार दीपावली में दीपोत्सव में दिया लगाने का जो अवसर मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही लगन के साथ सारा कार्य कर रहे हैं। और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हमारे जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साह के साथ सारा कार्यक्रम उनका स्वागत का जो भव्य तैयारी कर रहे हैं। चलिए बताइए क्या तैयारी है कैसे? सर, मेरा नाम अपराजिता तिवारी है। मैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर से हूँ और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे विश्वविद्यालय को इस काबिल समझा कि इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ हमारे विश्वविद्यालय को उन्होंने सौंपा। पिछले साल से इस बार भी बच्चों के अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 17 लाख दियों का टारगेट दिया गया है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ज़ोरों शोरों से उन्होंने पूरी तैयारियां भी की थी इस चीज़ को पूरा करने के लिए। और सारे बच्चों ने मिल के, सभी विश्वविद्यालय और जितने भी उसके से जुड़े जितने भी कॉलेजेस हैं, सारे लोगों ने अपना जो है पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है।
और आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में दिवाली और धनतेरस